डिफेंस शब्द जब आपके सामने आता है तो मन में सुरक्षा का एहसास होता है, दिमाग में सेना और हथियार का चित्र उभरता है। लेकिन देश की इकोनॉमी में डिफेंस का बड़ा योगदान है, यह बात आप कितनी बार सोचते हैं? ज्यादा से ज्यादा यह सोचते हैं कि देश सुरक्षित होगा तो व्यापार और निवेश भी अच्छा होगा। लेकिन डिफेंस सेक्टर से आम लोगों को रोजगार मिलता है, वो भी बिना सेना में भर्ती हुए। देश के जीडीपी में डिफेंस की सेवा और वस्तुएं भी शामिल हैं। हाल के दिनों में सबसे आत्मनिर्भर की बात बढ़ी है, स्वदेशी सेना पर जोर भी बढ़ा है। डिफेंस सेक्टर देश की तिजोरी में पैसा जमा करने वाला सेक्टर बन गया है। देश की आत्मनिर्भर सेना देश की तिजोरी को भी भर रही है, यह समझना चाहिए। तभी आपको बजट में डिफेंस के हिस्से आने वाली धनराशि का रैशनल समझ में आएगा। डिफेंस बजट सामने आते ही बजट चिल्लाने वाले अब की बार के बजट को थोड़ा अलग तरीके से समझें, और यह कोशिश हमने की है। रक्षा बजट केवल युद्ध में हवन में जो घी डाला जाता है वो नहीं है, यह देश का निर्माण भी करता है और इकोनॉमी में पैसा भी लाता है। I present the budget for the year 2022-23. सरहद के रक्षक देश की इकोनॉमी के प्रहरी भी बन चुके हैं। सीमा पर दुश्मन को रोकने वाले अब घरेलू अर्थव्यवस्था में योगदान भी दे रहे हैं। सेना ने देश की घरेलू अर्थव्यवस्था में 2020-21 में 52,000 करोड़ रुपए, 2021-22 में 70,000 करोड़ रुपए दिए हैं। घरेलू अर्थव्यवस्था में डिफेंस प्रोडक्शन का योगदान 2020-21 में 84,634 करोड़ रुपए था, जो कि 2021-22 में 94,846 करोड़ रुपए हो गया है। सरकार ने 2025 तक स्वदेशी डिफेंस उत्पादन का लक्ष्य 2 लाख करोड़ रुपए रखा है और डिफेंस निर्यात को 35,000 करोड़ रुपए तक पहुंचाने का। आपने देश में निर्मित हल्के लड़ाकू विमान की कहानी खूब सुनी होगी। इसके स्वदेशी होने पर गर्व भी किया होगा। आपको लगा होगा कि चीनी सीमा पर जब हमारा स्वदेशी विमान उड़ेगा तो चीन का सिरदर्द बढ़ेगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जब हमारी सेना देश में बने 85 तेजस विमान खरीदेगी तो डोमेस्टिक इकोनॉमी में 550 करोड़ रुपए आएंगे। इतनी ही विदेशी मुद्रा बचेगी। जीडीपी में सेवा और वस्तुओं का उत्पादन जुड़ेगा और 50,000 लोगों को रोजगार भी मिलेगा। अगर 85 MiG-29 विमान रूस से खरीदे जाते तो इनकी कीमत 700 से 800 करोड़ रुपए के बीच पड़ती, मतलब सीधा 150 से 200 करोड़ रुपए की बचत भी। इसके अलावा इनमें कोई भी कमी आ जाए तो हमें विदेश से इंजीनियर आने तक या कलपुर्जे आने तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा। इससे सेना की प्रिपेयर्डनेस बेहतर होगी, पैसे की बचत होती है। कोई हमें अपनी तकनीक के दम पर ब्लैकमेल भी नहीं कर सकता है। एक बार जब हमारा निजी घरेलू विमान का प्रोग्राम जो है सक्षम हो जाता है, साक्षर हो जाता है, उसके बाद जो है उसका सिलसिला निरंतर जारी रहेगा। जैसा LCA Mark 1 हो गया, उसके बाद Mark 1A होगा, then there will be a medium weight fighter, then there will be the advanced medium fighter AMCA जो होगा। तो आप देख रहे हैं एटलीस्ट 20 इयर्स का डेवलपमेंट प्रोग्राम मैंने बता दिया। आने वाले समय में कंटिन्यूअसली आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ेंगे। हमारा इंपोर्ट पे डिपेंडेंस कम हो जाएगा और जो है हम देखिए, डिफेंस का एक भी बहुत महत्वपूर्ण चीज़ होता है, जब आप दूसरे देशों को देते हैं तो एक स्ट्रैटेजिक एडवांटेज आपको मिलता है। तो जैसे जैसे देश और ज़्यादा देशों को डिफेंस के इक्विपमेंट सप्लाई करेगा,
अपनी आत्मनिर्भरता के आगे उसको हम दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी है, आने वाले समय में हम तीसरे स्थान पे पहुंचने 10-12 साल में पहुंचने की, उस समय उस लेवल का हमारे पास क्षमताएं होनी चाहिए कि हम उस स्केल की इकॉनमी को प्रोटेक्ट कर सकें। हम उसके लिए हम खुद पे हमारी क्षमता होनी चाहिए, हम किसी पे आश्रित नहीं हो सकते, नहीं तो हम 3rd बिगेस्ट इकॉनमी बन के या 2nd बिगेस्ट इकॉनमी बन के हमारा एक तरह से एक बड़ी वल्नरेबिलिटी बाकी रह जाएगी। तो उसकी क्षमताएं हमारे को लगता है इससे हो पाएंगी। 5.5 टन कर लिया ALH, 5.8 टन कॉम्बैट हेलीकॉप्टर कर लिया, 3 टन यूटिलिटी हेलीकॉप्टर कर लिया है। अब आत्मनिर्भर में हमारा अगला कदम जो है वो 13 टन हेलीकॉप्टर है, एट द रेंज ऑफ 12 to 13 टन IMRH। हम लोग उसके तरफ आगे बढ़ रहे हैं। हमारा करीब 20 से 25 एयरक्राफ्ट तो आराम से बना सकते हैं। इनफैक्ट जो हमारा तुंगपुर में एक प्लांट आ रहा है, उसको साथ हमारा टोटल ऑल टाइप्स ऑफ हेलीकॉप्टर्स पुट टुगेदर हमारा करीब 80 से 90 हेलीकॉप्टर पर ईयर बनाने का प्लान है। हेलीकॉप्टर रुद्र, हेलीकॉप्टर ध्रुव, हेलीकॉप्टर प्रचंड, स्वदेशी मिसाइल ब्रह्मोस, पृथ्वी, अग्नि, आकाश और ड्रोन के स्वदेशी अवतार से देश के खजाने की बचत हुई और भविष्य में कमाई के रास्ते भी खुले। HAL जैसे पब्लिक सेक्टर को इसमें बहुत लाभ हुआ है और वो अब दुनिया में अपना बाजार तलाश रहे हैं। उन्हें सफलता भी मिली है। इस बढ़ते निर्यात से आयात घटता है और देश की इकोनॉमी को फायदा होता है। आत्मनिर्भरता हमारी रिक्वायरमेंट है, हमें वो खुद करना पड़ेगा और कोई हमारे लिए बना के नहीं देगा। जैसे अगर चीता को हम देखें, हमारी रिक्वायरमेंट थी बट हमारे पास कैपेबिलिटी नहीं थी, तो इंडियन गवर्नमेंट ने क्या करा, वी हायर्ड अ फ्रेंच कंपनी टू डिजाइन अ मशीन फॉर अस। इट इज चीता इज डिजाइन्ड फॉर इंडिया। सो अभी हम वहां से कहाँ देखो यहाँ पहुंच गए, जब हम खुद सब कुछ खुद हम कर रहे हैं। क्योंकि ये हमारा डिज़ाइन किया हुआ है, HAL का डिज़ाइन किया हुआ है। आगे भी अगर कोई ज़रूरत पड़ेगी हमारे आर्म फोर्सेस को, तो उसको हम बहुत आसानी से इसमें हम सम्मिलित कर सकते हैं, जो कि अगर हम बाहर जाते हैं तो उसका बहुत ज़्यादा कॉस्ट आता है। दूसरी चीज़ है कि अगर आप कॉस्ट वाइज भी देखेंगे तो ये बहुत कम है, बहुत ही, और टेक्निकली देखेंगे तो बहुत एडवांस है। तो मैं तो कहूँगा कि आने वाले वर्षों में आप देखेंगे कि दुनिया के दूसरे देश भी इसको खरीदेंगे। लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर का अगला स्टेप जो है आत्मनिर्भर की, क्योंकि आप बात कर रहे हैं, हम लोगों ने एक प्रपोजल दिया है मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन को कि लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर का हम सिविल वर्जन निकालेंगे। अगर हम ये कर लें तो इसके बाद हमको किसी बाहर की हेलीकॉप्टर की तरफ ध्यान देने की कभी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। आत्मनिर्भर भारत जो है कि ये बहुत बड़ा गेम चेंजर है और ये एक गवर्नमेंट का एक बहुत पॉजिटिव एक मैसेज है इंडियन इंडस्ट्रीज़ के लिए कि इंडियन प्रोडक्ट्स जो होगा उसको कहते प्रेफरेंस मिलेगा फॉरेन प्रोडक्ट्स से ज़्यादा। तो इससे एक एडवांटेज ये है कि हमारे जितने बाकी इंडस्ट्रीज़ हैं उनको एक गारंटी रहता है कि उनके पास बिजनेस रहेगा। इससे ये हो सकता है कि इन लोग का जो इन्वेस्टमेंट इस सेक्टर में है ये बढ़े, प्राइवेट कंपनी और आए अंदर इस एरिया में, और हमारे यहाँ से जो डिफेंस प्रोडक्ट्स हैं इसमें वृद्धि हो यहाँ से। उसके ऊपर जब आप अपनी टेक्नोलॉजी ले आए तो कीमतें बहुत गिर जाती हैं। अब हम लोग बहुत सारे नए प्लेटफॉर्म बना रहे हैं और हर चीज़ जब हमने जो भी नई टेक्नोलॉजी बनाई, हमने देखा है कुछ केस में तो टेक्नोलॉजी की दाम जो है 10वें हिस्से पे आ जाते हैं, लेकिन अमूमन हर केस में 30-40% इंपोर्ट से सस्ता है। तो मतलब अगर हम उसी एग्जाम्पल को लेकर जो 800 करोड़ का इंपोर्ट है वो आपको 600 करोड़ 500 करोड़ में जब यहाँ बनाएंगे तो पड़ेगा, कुछ केसेस में तो 100 करोड़ का पड़ जाता है। अक्टूबर 2022 में गुजरात के वडोदरा में डिफेंस से इकोनॉमी बूस्ट का एक बड़ा शिलान्यास हुआ।
भारत में पहली बार किसी प्राइवेट कंपनी को सैनिक विमान बनाने की इजाजत मिली। भारत में C-295 विमान बनाने के कारखाने की आधारशिला रखी गई। इस प्रोजेक्ट की लागत 21,935 करोड़ की बताई जा रही है। इसमें भारत की टाटा एडवांस्ड लिमिटेड, विदेश की एयरबस डिफेंस स्पेस और SA स्पेन मिलकर काम करेंगे। यह फैक्ट्री 56 C-295 सैनिक विमानों का निर्माण करेगी। भारत में इन विमानों के लिए 13,400 पुर्जे, 4,600 अन्य उपकरण और 7 अहम विमान के हिस्से बनेंगे। सभी विमानों में भारत इलेक्ट्रॉनिक्स और भारत डायनेमिक्स के बनाए इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट लगाए जाएंगे। भारत के 125 माइक्रो, स्मॉल और मीडियम उद्योग इस निर्माण का हिस्सा बनेंगे। इसकी वजह से भारत के लोगों को 600 हाईली स्किल्ड, 3,000 अप्रत्यक्ष, 3,000 अन्य रोजगार मिलेंगे। टाटा एयरबस से सीधे मिलने वाले रोजगार से अलग इस काम से जुड़ी 125 कंपनियों में भी नौकरियां और रोजगार के मौके बनेंगे। यहाँ बनने वाले ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट हमारी सेना को तो ताकत देंगे ही, इससे एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग के लिए एक नए इकोसिस्टम का भी विकास हो। भविष्य में यहाँ दुनिया के दूसरे देशों के लिए एक्सपोर्ट के ऑर्डर भी लिए जा सकेंगे। यानी मेक इन इंडिया, मेक फॉर द ग्लोब का संकल्प भी इस धरती से और मजबूत होने वाला है। हम लोगों ने एक मेक टू स्कीम बनाई। इसमें हमने कहा कि हम पैसा नहीं देंगे, लेकिन अगर आप हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से प्रोडक्ट बना देंगे तो हम आपको जो है ऑर्डर का अश्योर करते हैं, क्योंकि ये हमारी रिक्वायरमेंट है। और मेक टू में इंडस्ट्री बढ़ चढ़ के आ गया है। इसको देखते देखते जो एक बड़ा बदलाव आया कि अभी तक बहुत बड़ी कंपनियां बहुत ज़्यादा नहीं थी डिफेंस के अंदर, लेकिन पिछले 1.5-2 साल में ये सब पॉलिसी इनिशिएटिव्स हुए, पॉजिटिव इंडिजनाइजेशन लिस्ट हुई, उसको देखते हुए कि अब ये बड़े प्लेटफॉर्म देश में बनेंगे, देखते हुए लगभग सभी बड़े इंडस्ट्रियल हाउसेज ने इसमें एंट्री ले ली है। तो अब क्या हो गया कि अब उनकी क्षमताएं ऐसी हैं कि वो दुनिया की किसी भी बड़ी कंपनी से बात कर सकते हैं, उनके साथ उसी लेवल पे बात कर सकते हैं। तो बड़ी इंडस्ट्री, छोटी इंडस्ट्री, स्टार्टअप्स, इन तीनों ने मिलकर सपोर्टेड बाय एकेडमिया एक ओवरऑल इकोसिस्टम ऐसा बनाया है। मेक इन इंडिया और रक्षा उपकरणों में स्वदेशी को बढ़ावा देने से हमारे देश में डिफेंस उद्योग को मजबूती मिलेगी। रक्षा उद्योग का ढांचा विकसित होगा। दुनिया के लिए भारत सस्ते और क्वालिटी प्रोडक्शन का हब बन सकता है, जिससे लोग अपनी जरूरत के कलपुर्जे भारत से बनवा सकते हैं, अपनी डिजाइन देकर यहाँ प्रोडक्ट डेवलप करवा सकते हैं। इससे भविष्य में भारत की निर्भरता विदेशों पर घटती जाएगी और भारत का रक्षा निर्यात बढ़ेगा। दुनिया की जरूरत के मुताबिक भारत में डिफेंस का इंफ्रास्ट्रक्चर हमारी अर्थव्यवस्था को नई दिशा दे सकेगा। बदलती दुनिया में सुरक्षा के मोर्चे और दुश्मन के हथियार दोनों बदल रहे हैं। अब एक बम से खतरनाक एक गलत जानकारी साबित होती है। एक वीडियो देश का नुकसान एक सेना से ज्यादा कर देता है। जरूरी आयात पर पाबंदी भी बड़ा हथियार बन सकती है। बिना गोली चलाए जरूरत की चीज का निर्यात या आयात रोककर सुरक्षा के लिए खतरा पैदा किया जा रहा है। ऐसे माहौल में आत्मनिर्भर डिफेंस बेहद कारगर रणनीति है। दुश्मन के लिए सरप्राइज डिफेंस में निर्णायक बढ़त दिलाता है। इसके लिए भी हमें घरेलू शोध और निर्माण पर जोर देना है। सरकार इसके लिए तैयारी कर रही है। बजट में रक्षा शोध और विकास पर जोर होगा। हमारे पास सामर्थ्य है, हमारे पास टैलेंट नहीं है, ऐसा नहीं है जी। और ये भी बुद्धिमानी नहीं है कि दुनिया में 10 लोगों के पास जिस प्रकार के औजार हैं वही औजार लेकर के मैं मेरे जवान को मैदान में उतार दूं।
हो सकता है कि उसकी टैलेंट अच्छी होगी, ट्रेनिंग अच्छी होगी, तो उस औजार का शायद ज्यादा अच्छा उपयोग करके निकल जाएगा। लेकिन मैं कब तक ये रिस्क लेता रहूंगा? जो औजार, जो हथियार उसके हाथ में है, वैसा ही हथियार लेके मेरा नौजवान क्यों जाएगा? उसके पास वो होगा जो उसने सोचा तक नहीं होगा। वो समझे उसके पहले तो उसका खात्मा हो जाए। एक हम लोग कैमरा इंपोर्ट करते हैं इजराइल से 100 मेगापिक्सल का। ये हाई रेजोल्यूशन कैमरा है, डिफेंस रिक्वायरमेंट्स के लिए ऊंचाई से यूज़ किया जाता है। वो कैमरा कभी इंडिया में तो बना ही नहीं सके थे और दुनिया में बहुत 2-3-4 देशों में ही ये उपलब्ध है। हमने स्टार्टअप को दिया, उसने 12 महीने के अंदर कैमरा बना दिया। ये नहीं, केवल 12 महीने के अंदर। और वो कैमरा, उसकी कीमत जो है, जिस रेट पे हम इंपोर्ट करते हैं उससे करीब 10वें अमाउंट पे कैमरा की अवेलेबिलिटी है। ड्रोन्स को देखिए, ड्रोन्स में स्टार्टअप ने पूरा का पूरा जो है माहौल बदल दिया। हमारे स्टार्टअप स्वॉर्म, जो ड्रोन्स का जो मल्टीपल ड्रोन्स एक साथ जब ऑपरेट करते हैं, उस पर काम कर रहे थे। न्यू स्पेस टेक्नोलॉजी, समीर जोशी, उनके काम को जब यूएस के डिफेंस रिसर्च लैब ने देखा, एयरफोर्स रिसर्च लैब AFRL ने देखा, तो वो उन्होंने हमें कांटेक्ट किया कि साहब हम इनके साथ कोलैबोरेट करना चाहते हैं, क्योंकि जो ये काम ये कर रहे हैं वो हमारे पास यूएस में भी नहीं है। ये तो कभी हमने सोचा नहीं था कि ऐसी हालत होगी कि हम तो हमेशा दूसरों पे आश्रित थे टेक्नोलॉजी के लिए, आज हमसे टेक्नोलॉजी मांगने कोई आ रहा है। इकोनॉमी में डिफेंस की बढ़ती भूमिका दिखाने के लिए हम आपको भारतीय नौसेना के स्वदेशी विमानवाहक पोत विक्रांत पर ले चलते हैं, जिसका निर्माण करके भारत दुनिया के उन 6 देशों में शामिल हो गया है जिनके पास समुद्र में स्वदेशी विमानवाहक जहाज हैं। इस विमान के निर्माण में भारतीय नौसेना सहित 100 छोटी बड़ी मझोली भारतीय कंपनियों ने काम किया है। INS विक्रांत का डिजाइन भारतीय नौसेना की अपनी संस्था वॉरशिप डिजाइन ब्यूरो ने तैयार किया है तथा इसका निर्माण कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड ने किया है। विक्रांत की लागत 20,000 करोड़ रुपए है। विक्रांत की क्षमता से मिलते जुलते विमान वाहक पोत फ्रांस के चार्ल्स द गाउले की कीमत 27,000 करोड़ रुपए है, यानी स्वदेशी निर्माण से 7,000 करोड़ रुपए की बचत। विक्रांत का निर्माण अत्याधुनिक स्वचालित विशेषताओं से लैस है और वह भारत के सामुद्रिक इतिहास में अब तक का सबसे विशाल निर्मित पोत है। इसी के साथ नौसेना ने अपने ध्वज पर लगा ब्रिटेन का निशान उतारकर शिवाजी की नौसेना का चिन्ह अपना लिया। अब तक भारतीय नौसेना के ध्वज पर गुलामी की पहचान बनी हुई, लेकिन अब आज से छत्रपति शिवाजी महाराज से प्रेरित नौसेना का नया ध्वज समंदर और आसमान में लहराएगा। आज विक्रांत को देखकर समंदर की ये लहरें आह्वान कर रही है, अमर्त्य वीर पुत्र हो, दृढ़ प्रतिज्ञ सोच लो, प्रशस्त पुण्य पंथ है, बढ़े चलो, बढ़े चलो, बढ़े चलो। यदि लक्ष्य दुरंत है, यात्राएं दिगंत है, समंदर और चुनौतियां अनंत है, तो भारत का उत्तर है विक्रांत। नौसेना के बजट में कमाई की अपेक्षा खर्च का अनुपात ज्यादा है। उनके बचत का 80% तो फिक्स्ड एक्सपेंडिचर होता है। ऐसे में 20% में वो क्या विकास करते और क्या नई चीजें खरीदते। ऐसे माहौल में जब नौसेना को लगातार स्वदेशी पनडुब्बियां मिले और ऐसा स्वदेशी इंफ्रास्ट्रक्चर जो उनके जहाजों की मरम्मत और रखरखाव का खर्च कम कर दे, तो सोचिए देश का कितना पैसा बचेगा और नेवी अपने पैसे का इस्तेमाल कैसे क्वालिटेटिव चीजों में कर सकेगी।
भारतीय नौसेना का अभी तक का सबसे बड़ा ड्राई डॉक है और ये एक अहम गेम चेंजर के तौर पर देखा जा रहा है। खासतौर पे INS विक्रमादित्य जैसे एयरक्राफ्ट कैरियर भी यहाँ पे उनकी डॉकिंग हो सकेगी। हम बहुत देर से हम चाहते थे कि विक्रमादित्य हमारे डॉक पे डॉक हो और उसका अंडर वाटर रिपेयर्स हम यहाँ करें, क्योंकि जो हमारा नेवल डॉकयार्ड है वहाँ हमारे पास 10,000 कार्यकर्ता हैं जो काम करते हैं यहाँ और वो रिपेयर करते हैं, और अगर डॉक यहीं कर सकते हैं तो आसान हो जाता है हमें रिपेयर करना। इसलिए ये गेम चेंजर है। इसमें जो पूरी लागत लगी है ये 1320 करोड़ के लगभग लगी है, और ये लागत खाली डॉक के लिए नहीं है, इसमें 2 वॉर्फ भी बने हैं। इस समय भारतीय नौसेना के पास न्यूक्लियर सबमरीन के तौर पर INS अरिहंत है, उसके बाद INS चक्रा और स्कॉर्पियन क्लास की ये डीजल इलेक्ट्रिक अटैक सबमरीन अब भारतीय नौसेना के सबमरीन के बेड़े को और सशक्त करेगी। हम इस समय INS खंडेरी में हैं। इस INS खंडेरी को डिजाइन किया है फ्रेंच कंपनी DCNS ने और मजागांव डॉकयार्ड लिमिटेड ने इसे पूरी तरीके से मेड इन इंडिया के तहत तैयार किया है। तीन मुख्य टेक्नोलॉजी हैं जिसमें हमें काम करने की जरूरत है, एक इंजन की, एक मटेरियल्स की और एक ये अपना चिप्स की। कुछ और टेक्नोलॉजीज में ऐसा नहीं है कि हर चीज़ में, अगर दूसरी चीज़ में ये भी जरूरी नहीं कि हर छोटी टेक्नोलॉजी हम बनाएं, उसकी कोई देश नहीं बनाता। कुछ टेक्नोलॉजीज हम बाहर से ले भी सकते हैं, लेकिन मोटे मोटे तौर पे हमें ये क्षमताएं होनी चाहिए। अब हमारे पास टैंक अपना बनाने की क्षमता है, आर्टिलरी गन अपना बनाने की क्षमता है, हमारे पास लाइट वेट टैंक के लिए हमारे लोगों ने कहा हम आपको 12 महीने के अंदर बना के देंगे। मैं बताना नहीं चाहूँगा, जब मैं था तो एक देश से ऑफर आया कि हम आपको लाइट वेट टैंक की टेक्नोलॉजी दे सकते हैं, तो हमने कहा हमें नहीं चाहिए। बड़ा अच्छा लगता है कहने में, क्योंकि हमारे यहाँ तो तैयार है और 12 महीने के अंदर बनेगा, मुझे लगता है। अखंड है ये देश की खंडेरी खंडेरी, अभेद विदेशी कोई ढाल सुनहरी, खंडेरी खंडेरी, अदृश्य है ये समुद्र में गहरी, खंडेरी खंडेरी। स्वदेशी पनडुब्बियों, कलवरी, कंडेरी, करंज, वेला, वागीर ने भारत की इकोनॉमी और सुरक्षा दोनों में एक नए युग की शुरुआत की है। कलावरी क्लास की 5 स्वदेशी पनडुब्बियां नौसेना को मिलनी है। इससे समुद्र में भारत की ताकत बढ़ेगी और भारत अपने समुद्र की सुरक्षित सीमाओं में बेहतर आर्थिक फायदा उठा सकता है, जहां चीन एक बड़ा खतरा बनकर मंडरा रहा है। ये पहली सबमरीन से जो INS कलवेरी थे, वहाँ से लेके आज जब हम 5वीं सबमरीन INS वागीर की बात कर रहे हैं, तो हम इतने अच्छे स्टेट में आ चुके हैं कि हमारा जो उनके ऊपर डिपेंडेंस था नेवल ग्रुप फ्रांस के ऊपर, वो धीरे धीरे हर एक सबमरीन के साथ कम हुआ है और आज हम लोग अपने आप आत्मनिर्भर हैं और हम ये जो सबमरीन का कंस्ट्रक्शन है उसको काफ़ी हद तक खुद कर सकते हैं। पहली सबमरीन थी INS कलवेरी, उसका जो कमीशनिंग था वो 2017 में हुआ और जो आखिरी सबमरीन है वो INS वागशीर है, जो एज ऑफ नाउ 2024 के लिए प्लान्ड है। इनिशियली हम सबमरीन्स को इंपोर्ट करते थे, उसके बाद हमारे गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया दैट हम हिंदुस्तान में ही सबमरीन का पनडुब्बी का मैन्युफैक्चरिंग करेंगे। सो इसके तहत हमने टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के साथ सबमरीन्स को इंडियन शिपयार्ड में मैन्युफैक्चर करने का डिसीजन लिया था। फ्यूचर में इसके नॉलेज से हम अपनी ही सबमरीन्स डिज़ाइन भी करेंगे और इंडिया में मैन्युफैक्चर करेंगे। सबमरीन मैन्युफैक्चर में ना सिर्फ सबमरीन हल को मैन्युफैक्चर करना होता है, उसके एसोसिएटेड बहुत सारे टेक्निकल इक्विपमेंट, मशीनरीज एंड सिस्टम्स, ये भी इंडिजिनाइजेशन में बहुत ज़रूरी है। सो आवर इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम ऑल्सो इज़ कैचिंग अप।
आत्मनिर्भरता से बजट में बदलाव की असली झांकी तो थल सेना में देखने को मिलती है। स्वाति रडार, पिनाका मल्टीबैरल लॉन्चर, K9 वज्र, एंटी टैंक मिसाइल नाग, बुलेट प्रूफ वाहन सारथ, तपस, टैंक अर्जुन, धनुष, टैंकों को तेजी से लाने ले जाने वाला 70 टन ट्रेलर वेब, दुनिया की सबसे लंबी दूरी वाली तोप ATAGS गन, मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत का एक ट्रू सिंबल है ये गन, और ये इस समय दुनिया की एक बेहतरीन गन की श्रेणी में आता है, जिसका लॉन्गेस्ट रेंज है और मोस्ट एक्यूरेट गन है। बड़ी उपलब्धि है आत्मनिर्भर भारत। जिस पथ पर DRDO आज आगे बढ़ रहा है अपने इंडस्ट्रीज, अपने रिसर्च को साथ लेते हुए, हमने इस बार तय किया है कि हम सर्वेलेंस करके, कम्युनिकेशंस के जरिए हम अगर न्यूट्रलाइज कर पाए, हमारे देश को सुरक्षित कैसे रख सकते हैं। आत्मनिर्भर रक्षा में बड़ी भूमिका DRDO की है। स्वदेशी रक्षा रिसर्च का यह संस्थान भारत की इकोनॉमी को मजबूत करने में बहुत आगे आ चुका है। हमें अभी उम्मीद है कि पिनाका के बाद ATAGS भी एक्सपोर्ट के लिए आगे आएगा, और इसके साथ ही साथ काफी सिस्टम्स लाइक स्मॉल आर्म्स में बहुत सारे सिस्टम्स हैं, ग्रेनेड लॉन्चर्स हैं, इसके बाद लाइट आर्मर्ड टैंक्स हैं, और मिलिट्री ब्रिजेस हैं, और मल्टी बैरल मेन बैटल टैंक्स जैसे सिस्टम काफी आगे आएंगे। बहुत सारे देशों ने आगे इच्छा जाहिर की कि हम आपका, और ये चीज़ों से हम बहुत प्रभावित हैं, हम खरीदना चाहते हैं। तो जिससे ये जो डिफेंस एक्सपोर्ट की जो जर्नी शुरू हुई है, पहले हम इंपोर्टर थे, दुनिया के सबसे बड़े इंपोर्टर थे, आज हम दुनिया के टॉप 25 एक्सपोर्टर में, लेकिन मुझे लगता है कि हम बहुत ज़्यादा डिफेंस एक्सपोर्ट में आगे बढ़ेंगे। अब तक जो भी चीजें और बातें आपके सामने आई हैं, उनसे कुछ चीजें साफ हो जाती हैं। डिफेंस भारत में विकास का नया ग्रोथ पोल बनकर उभर रहा है। इकोनॉमी रक्षा बजट से विकास के पथ पर मुड़ रही है। सुरक्षित देश का मतलब सुरक्षित निवेश। स्वदेशी बढ़ने की वजह से विदेशी मुद्रा की बचत हो रही है। सेना की सुविधा के लिए जो सड़क, पुल, रेल, ट्रैक बन रहे हैं, उनसे देश में आधारभूत ढांचे का विकास भी हो रहा है। युवाओं को सेना और सेना से बाहर नौकरी मिल रही है और देश के धन की बचत हो रही है। इन सब को और सही तरीके से समझने के लिए कुछ आंकड़े आपके साथ शेयर करते हैं। 2017 में रक्षा बजट था 3,74,000 करोड़, जो बढ़कर 2022-23 में 5,25,000 करोड़ रुपए हो गया। 2020 में आयात 53,000 करोड़ था, 2021 में 50,000 करोड़ रुपए हो गया। 2017 में निर्यात 4,682 करोड़ रुपए था, जबकि 2021-22 में 12,815 करोड़ रुपए हो गया है। 2021-22 में डिफेंस का घरेलू उत्पादन 94,846 करोड़ रुपए हुआ है। सरकार ने रक्षा शोध पर अपने बजट का 25% हिस्सा मार्केट ओरिएंटेड रिसर्च के लिए अलॉट कर दिया है। सेना और सुरक्षा से जुड़ी 4,149 चीजों के आयात पर पूरी तरह पाबंदी लगा दी गई है। 2022 में रक्षा सामान के प्रोक्योरमेंट में घरेलू खरीदारी का हिस्सा 68% कर दिया गया और इस बजट का 25% प्राइवेट सेक्टर के सामान की खरीद के लिए निश्चित कर दिया गया। इसका नतीजा यह हुआ कि जुलाई 2022 तक भारत के घरेलू रक्षा उत्पादन में प्राइवेट कंपनी की हिस्सेदारी 40% हो गई। 2022 तक 366 कंपनी को 595 इंडस्ट्रियल लाइसेंस दिए गए हैं। 194 डिफेंस स्टार्टअप की भूमिका इसमें अहम है। L&T नाम की प्राइवेट कंपनी के पास 14,000 करोड़ रुपए के डिफेंस ऑर्डर हैं। डाटा पैटर्न नाम की प्राइवेट कंपनी के पास 4,837 करोड़ रुपए के ऑर्डर हैं। इसकी वजह से पिछले 4 साल में
विदेशों से प्रोक्योरमेंट पर खर्च 46% से घटकर 36% रह गया है। डिफेंस सेक्टर में पिछले वर्षों की तुलना में जॉब पोस्टिंग 29.73% बढ़ गई है। उत्तर प्रदेश के डिफेंस कॉरिडोर में 12,139 करोड़ के MOU साइन हुए हैं। तमिलनाडु के डिफेंस कॉरिडोर में 11,794 करोड़ के MOU साइन किए गए हैं। पिछले 5 साल में 13 बॉर्डर जिलों में 3,990.485 किलोमीटर सड़कों का निर्माण हुआ है। 5 राज्यों में 44 पुलों का निर्माण किया गया है। एक तरफ बजट की वृद्धि, दूसरी तरफ ईयर मार्किंग ऑफ फंड्स फॉर डोमेस्टिक इंडस्ट्री, तीसरी तरफ कॉस्ट में रिडक्शन। तो हमारे पास पिछले 2 वर्षों में कभी पैसे की कमी नहीं पड़ी। बजट में इस साल भी हमारा फोकस होना चाहिए कैपिटल की तरफ, कैपिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ भी और मॉडर्नाइजेशन की तरफ, दोनों में कैपिटल लगता है। पिछले बजट में एक बहुत महत्वपूर्ण अनाउंसमेंट हुआ था डिफेंस R&D सेक्टर को ओपन अप करने के बारे में। हो सकता है इसमें और आगे कोई अनाउंसमेंट हो। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।